फिफ्थ क्लास। आज आपको हिंदी सेकंड का लेसन नंबर 14 पढ़ाऊंगी, जिसका टाइटल है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं मुहावरे क्या होते हैं। आप मेरे संग आप बुक में खोल सकते हैं, 84 पेज पे खोलिएगा। भाषा में मुहावरों का बड़ा महत्व होता है। मुहावरे भाषा में आकर्षण और चमत्कार पैदा करते हैं, जिससे जो है भाषा रोचक और प्रभावशाली होती है। यानी कि कहने का मतलब ये कि हमारी बात को अगर हम किसी के सामने रखते हैं और उसे अच्छे ढंग से रखते हैं, वो जिस तरीके से एक इंसान सज संवर के जाता है तो वो अच्छा लगता है, ठीक इसी तरह भाषा को भी मुहावरों के रूप से सजाया जाता है। तो वो अपनी बात जब हम रखते हैं किसी व्यक्ति के सामने तो वो और आकर्षक लगती है। मुहावरे अपने अंदर किसी विशेष अर्थ को समेटे हुए होते हैं। इनकी सहायता से गंभीर भावों को भी सरल ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार विशेष अर्थ वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आंखें खुलना यानी सच्चाई का पता चलना। अब हमने इसको सेंटेंस में जब हम यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे? रावण के बारे में सच्चाई जानकर शोभित की आंखें खुल गईं, यानी सच्चाई का पता चलना, आंखें खुलना। अब बात करते हैं हम लोकोक्तियों की। लोकोक्तियाँ क्या होती हैं बच्चों? मुहावरे की तरह लोकोक्तियाँ भी भाषा का सरल और प्रभावशाली बनाती हैं। लोकोक्ति किसी घटना पर आधारित होती है तथा किसी स्थान विशेष पर प्रसिद्ध पाए जाने वाले कथन पर भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने बोला, एक अनार 100 बीमार, यानी एक वस्तु और अनेक उसके चाहने वाले। अब इसको हम जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे कि फ्रिज में केवल एक पेस्ट्री रखी थी और लेकिन उसे खाने वाले कई थे। तो इसी कहावत को हम अपने शब्दों में ये भी कह सकते हैं, एक अनार 100 बीमार। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसा काम करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसको अगर हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? अंशुल ने सारा समय खेल कूद में बिता दिया, इसलिए परीक्षा में उसके अंक अच्छे नहीं आए। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ दोनों के बारे में आपने जाना। ये दोनों ही भाषा को सुंदर और आकर्षक बनाती हैं, इसलिए हम इन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम लेसन 15 की बच्चों। लेसन 15 मौखिक अभिव्यक्ति, यानी कि क्या कहना चाहिए? ओरल कम्युनिकेशन, है ना। जब हम अपने भावों और विचारों को दो तरह से प्रकट करते हैं, जैसे बोलकर और लिखकर। ठीक है, मोस्टली इंसान क्या है, या तो अपनी बात को स्पष्ट करता है लिखकर या बोलकर। तो जीवन में हम मौखिक भाषा को सबसे अधिक उपयोग करते हैं। लिखित तो करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग हम मौखिक भाषा का करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के अनेक स्थितियाँ अथवा अवसर हो सकते हैं। हम अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत जब करते हैं तो यही अभिव्यक्ति कौशल बन जाती है, और इसी को हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। अभी किसी तरह की हो सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन पर बातचीत करना, भाषण देना, ठीक है ना। तो जब हम टेलीफोन पर बातचीत करते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बच्चों? जैसे सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए और सामने वाले का भी पूछना चाहिए। दूसरा, हमें उसको जो है रिस्पेक्ट देनी चाहिए, अभिवादन करना चाहिए, उसका अभिवादन भी स्वीकार करना चाहिए। भाषा शिष्ट यानी अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बात बहुत संक्षेप में करनी चाहिए और बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलना भी नहीं चाहिए। ये मौखिक अभिव्यक्ति टेलीफोन की है। अब बात करते हैं हम भाषण। जब हम भाषण देते हैं तो अभी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कि जब हम भाषण आरंभ कर रहे हैं तो वहाँ पे जो जितने भी लोग हैं उपस्थित, उन लोगों को जो है हम संबोधित करें। ठीक है। दूसरा, जब हम भाषण देते हैं तो किसी तरह का हमारे अंदर संकोच या झिझक नहीं होनी चाहिए। उसके साथ ही जब हम भाषण देते हैं तो हमारी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए और उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। चौथा पॉइंट में आता है कि भाषा जो है विषय के अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है, और जैसा अवसर हो वैसी ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, इसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट आपका, चेहरे के हाव भाव, यानी कि जो बात हम कह रहे हैं वो हमारे एक्सप्रेशन से भी झलकने चाहिए। स्वर में हमारे उतार चढ़ाव होना चाहिए, विराम होना चाहिए, कभी कभी हंसी मजाक भी थोड़ी सी होनी चाहिए, यानी व्यंग भी लाना चाहिए। तो आपको दो बातों के बारे में बताया मैंने ओरल कम्युनिकेशन में। पहला, टेलीफोन पर बातचीत किस तरह से करते हैं। दूसरा, भाषण देना किस तरीके से भाषण दी जाती है। ठीक है, तो इन दोनों अभिव्यक्ति को जब हम व्यक्त करते हैं तो इस तरीके के ये ओरल कम्युनिकेशन आपके बुक में दिया है बच्चे। इसमें आपके ओरल कम्युनिकेशन में एक दिया है, टाइटल दिया है, कंप्यूटर आज की आवश्यकता। इस पर एक भाषण आप तैयार करेंगे होमवर्क में। अब हम आते हैं आपके 16 चैप्टर पे।
संवाद लेखन। संवाद का क्या अर्थ है? संवाद का क्या अर्थ है? बातचीत। जैसे मैं आपसे इस समय जो बातचीत तो नहीं कर रही, लेकिन मैं अपनी बात आपके सामने रख रही हूँ, ठीक है। अब दो लोगों के बीच में संवाद होता है, 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है। अकेले व्यक्ति के बीच में संवाद नहीं होता। इस समय तो सिर्फ मैं अपनी मौखिक अभिव्यक्ति आपको व्यक्त कर रही हूँ, लेकिन फिलहाल अभी जो चैप्टर जो है आपका, संवाद का अर्थ क्या होता है? बातचीत। हम दैनिक जीवन में बहुत एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बातें बताते भी हैं, सुनते भी हैं, ठीक है। तो जब दो लोगों के बीच में बातचीत होती है, इसको हम कहते हैं संवाद। आपके चैप्टर में संवाद लेखन। अब बहुत से टाइटल हो सकते हैं, मानिए एक पिता पुत्र के बीच का संवाद हो सकता है, 2 महिलाओं के बीच का संवाद हो सकता है, एक गुरु और शिष्य के बीच का संवाद भी हो सकता है। ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें? पहला कि संवाद जो है छोटे और स्पष्ट होने चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए और संवाद विषय से संबंधित ही बात होनी चाहिए। आपकी इसमें बुक में एग्जाम्पल भी दिया हुआ, पिता और पुत्र का संवाद, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसके साथ ही आपके इसमें चैप्टर में पीछे जो है होमवर्क में जो वर्क है वो मैं आपको कल सेंड करूँगी। तब तक आप इन तीनों चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ेंगे, दोबारा से रीडिंग करनी है आपको, और उसके बाद हम कल इसका वर्क सेंड करेंगे। ओके।